हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। और मैं हूं लाल सर। और आज आपको एक बार हम अवकाश से संबंधित एक ख्याति का लेखांकन कैसे किया जाता है। जब साझेदार प्रवेश करता है तो वो अपने हिस्से में जो लाभ लेता है उस लाभ के लिए फर्म में अपनी पूंजी भी लगाता है और ख्याति भी लाकर देता है उस साझेदार को जिन्होंने उसको लाभ में हिस्सा दे रहे हैं। लेकिन यहाँ अवकाश है। अवकाश में जाने वाला साझेदार जो फर्म में काम कर चुका है एक समय तक, उसके बाद वो जाता है तो फर्म से अपने हिस्से की सारा जो भी लाभ हानि जो भी संचय सब में हिस्सा लेके जाता है। तो इसी तरीके से ख्याति में भी अपना हिस्सा लेकर जाएगा। लेकिन ख्याति में हिस्सा उसको वही लोग देते हैं जो उसके हिस्से को ले लेते हैं। जो यानी कि यहाँ पर हमारा जो चलता है ख्याति के लिए क्या चलेगा, अवकाश में जो लेगा वो देगा। क्या यानी कि जिसने इसके हिस्से को हिस्सा लिया है, जाने वाले साझेदार के हिस्से को जो ले रहा है वही उसके हिस्से की ख्याति की एडजस्ट करेगा। तो यहाँ प्रवेश में उल्टा चलता है हमारा। प्रवेश में क्या होता है, ये तो उसमें हो गया अवकाश में, लेकिन प्रवेश में चलता है हमारे पास जो देगा वही लेगा। यानी प्रवेश में हमारा क्या होता है, प्रवेश देखिए प्रवेश में क्या होता है कि जो देगा वो लेगा। यहाँ दोनों चीज हमारे पास उल्टा चलता है। पर अवकाश में क्या हो गया, ये अवकाश है। अवकाश में क्या हो गया कि हमारे पास जो साझेदार जा रहा है उसके हिस्से को जो ले रहा है वही उसके हिस्से ख्याति देगा। लेकिन प्रवेश में क्या है, जो साझेदार पुराने साझेदार में से नए साझेदार को जो हिस्सा अपने लाभ में से हिस्सा देगा उसके द्वारा लाई गई ख्याति को भी वही लेगा। तो यहाँ पर क्या है, फटाफट देखिए कि एक फर्म में समान अनुपात में साझेदार हैं। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन आपका 36,000 किया गया है और फर्म से सी अवकाश ग्रहण करने के पश्चात ए और बी का नया अनुपात 3:2 होगा। और ध्यान देना है कि जो भी ख्याति का एडजस्टमेंट होता है प्रवेश में सेक्रीफाइस रेशियो में और अवकाश में गेन रेशियो में एडजस्ट होता है। यानी कि इस प्रवेश में जो त्याग कर रहा है वही ख्याति लेगा और अवकाश में जो ख्याति का जो आपने जो हिस्सा ले रहा है वही लेगा, यानी कि जो गेन पार्टनर है। तो देखिए यहाँ पर पुराना और नया अनुपात दोनों दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल लेना है कि गेन रेशियो निकाल लेंगे। गेन रेशियो आपका कितना आ जाएगा, इसके लिए हमने निकालना है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए बी सी का में बी तो सी रिटायर हो गया, अब निकलेगा किसका, ए और बी का। तो ए का पुराना अनुपात देखिए, पुराना अनुपात समान है तो 1/3 माइनस 3/5 पुराना है 3/5 और बी का अनुपात 1/3 माइनस 2/5 भाग। देखिए 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया। 15 3 पंजे 15, 5 माइनस 3 बराबर 2/15 और इसका भी एलसीएम 15 हो गया। 3 पंजे 15, 5 एकम 5 माइनस 2 बराबर 3/15। यानी कि गेन कितना आया, गेन ए और बी का बराबर 2 और 3 अनुपात। यानी कि इन्होंने ए और बी ने सी के हिस्से को 2 और 3 अनुपात में ले लिया है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे हम। देखिए जर्नल एंट्री में डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट कॉलम जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। देखिए गेन पार्टनर, मैंने क्या कहा, गेन पार्टनर जो भी होगा वो गेन डेबिट होता है। गेन क्या होता है, डेबिट, और सेक्रीफाइस हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे ख्याति में जो भी गेन होगा वो डेबिट होगा और सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ गेन कौन हुए, ए और बी। सेक्रीफाइस कौन हुआ, जो जा रहा होता है। जाने वाला कौन साझेदार है, सी। तो सी को हमने क्रेडिट करना है, ए और बी को डेबिट करना है। तो देखिए यहाँ पर फर्म की ख्याति, पहली बात तो यहाँ फर्म की ख्याति दे रखा है।
तो गुडविल पहले तो हमने निकालना किसका, 36,000 में उस साझेदार का हिस्सा निकालेंगे जो रिटायर हुआ है। सी रिटायर हुआ है तो 36,000 में, तो गुडविल ऑफ फर्म, देखिए टोटल गुडविल कितना है आपका 36,000, और सी कितना है, सी का हिस्सा निकालेंगे 36,000 का 1/3 बराबर 12,000 रुपये। सी को 12,000 ख्याति में हिस्सा मिलेगा, लेकिन सी के हिस्से की ख्याति कौन देगा, ए और बी किस अनुपात में, 2 और 3 अनुपात में। तो यहाँ पर गेन है तो एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी को 12,000 रुपये ए और बी किस अनुपात में देंगे, 2 और 3 अनुपात में। 2 और 3 के अनुपात में इसको बांटेंगे, 2 और 3 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 दूनी 7200 रुपये, 24 दूनी 48, सॉरी 24 दूनी 4800, 24 दिया 7200 रुपये, यानी कि इसमें 4800 रुपये ए देगा, 7200 रुपया बी देगा। तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी नरेशन सीज गुडविल एडजस्ट बाय गेन पार्टनर इन 2-3 रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका ख्याति के लिए जो साझेदार जा रहा होता है उसके लिए ख्याति का जो मूल्यांकन हुआ है, फर्म की ख्याति मूल्यांकन है तो उसमें उसका हिस्सा निकालेंगे और फिर गेन पार्टनर उसको एडजस्ट करेंगे। तो ये ख्याति का है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी है कि फर्म की पुस्तकों में 15,000 ख्याति पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान यानी कि पुरानी ख्याति पहले से ही मौजूद है। अब ये तो जाने वाले साझेदार की ख्याति के मूल्यांकन के लिए नया मूल्यांकन किया गया, लेकिन पहले से विद्यमान, इसे कहते हैं पुरानी ख्याति, ओल्ड गुडविल। तो इस तरीके से जब ओल्ड गुडविल दिया हो, चाहे साझेदार प्रवेश हो, अवकाश हो या मृत्यु हो, ओल्ड गुडविल को हमने अपलिखित यानी राइट ऑफ करना है। प्रवेश में पुराने साझेदारों के खातों के नाम से अपडेट करेंगे, अपलिखित करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, जहां पर सभी साझेदारों के नाम से राइट ऑफ करेंगे और राइट ऑफ करने के लिए साझेदारों को डेबिट किया जाएगा। तो यहां हो जाएगा एएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कितना 15,000 रुपये। 15,000 की ख्याति को ABC खाते में अपलिखित करेंगे किस अनुपात में, पुराने अनुपात। पुराना अनुपात क्या है, 1/3 यानी कि 3 हिस्से हो जाएंगे। तो 5,000 इसके खाते से, 5,000 इसके खाते से, 5,000 इसके खाते में अपलिखित होगा। तीनों खाते से अपलिखित होने के बाद ये हो जाएगा आपका बीइंग ओल्ड गुडविल राइट ऑफ, क्या हो जाएगा, राइट ऑफ, पुरानी ख्याति को अपलिखित किया गया। तो ये रहा ख्याति संबंधी सवाल। इसी तरीके से आपने और अपने स्तर से किताबों में सवाल देखकर करेंगे। तो ध्यान रखना है कि इंटर क्लास में ख्याति से संबंधित आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, इसलिए आपको इसको ढंग से करना है, समझना है। तो इस तरीके से आप अपनी किताब से और सवाल कीजिए ताकि आपको समझ में आए। तो कैसा आपने समझा, क्या समझा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम ऐसे ही तरीके से और अच्छे वीडियो के साथ आपको नए जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।